पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में कि उस पूर्ण परमेश्वर की पूजा करो, वही पूजा के योग्य है, उससे ही पूर्ण मोक्ष होगा। उसकी जानकारी किसी तत्वदर्शी संत से प्राप्त करो। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3, 5 से 10 में बहुत सा विवरण है। तो ऐसे हमने समझना है। अब हमारा प्रकरण है पुराण देवी पुराण के अंदर हम दिखाना चाहते हैं कि ये कितने विद्वान थे। ना ब्रह्मा जी को ज्ञान था, ना विष्णु जी को, और ना दुर्गा को पूर्ण ज्ञान था। वो क्या कह रही है इसी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित देवी पुराण के 762 पृष्ठ पे और 63 पर आप देखिए। ये है 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करे। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर अहतु की भक्ति के साथ करना चाहिए। ये ऊपर जो अपने विषय में बताया कि यह तो मेरी भक्ति है भाई, अब कहती है कि उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है। जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह परम सत्य और अमृत अविनाशी 562 पर 63 पर अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, अर्थात जिसको प्राप्त करना है ब्रह्म को, उसकी तरफ तू ध्यान दे, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। अर्थात परवण धनुष है, ओम मंत्र तो धनुष समझो, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। ये ब्रह्म, उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी बातें सब छोड़ दे। अब विचार करो पुण्यात्मा कि विष्णु जी तो कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर किसी शक्ति को नहीं मानता, कोई देवता को नहीं, मैं तो उसी का ध्यान करता रहता हूं और कठिन तपस्या करता हूं। अब दुर्गा कह रही है कि तुम केवल ब्रह्म की साधना करो, उसका ओम मंत्र है, और सब बातें छोड़ दो, यानी किसी की पूजा मत करो, अनन्य मन से। अब देखिएगा, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का यह सुलभ साधन है। जिस प्रकार यहाँ जो इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, ओम का नाम जाप करो और ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। यानी ओम का जाप करो, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करो। और वो कहाँ रहता है? वह सबका आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब दुर्गा कहती है कि ओम का जाप करो और ब्रह्म को प्राप्त करने का उद्देश्य रखो और किसी की पूजा मत करो। अपनी भी पूजा को मना कर दिया। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वो ब्रह्मलोक में रहता है।
गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोग पुनर्वर्ती में है, अर्थात सब नाश में आते हैं। अब कहने का भाव ये है कि और गीत श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान कौन दे रहा है? ब्रह्म, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके है, जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, जो काल है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में वो स्वयं कह रहा है कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं अर्जुन। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 21 में स्वयं अर्जुन आंखों देखा कह रहा है कि भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, और ये ऋषि और सिद्धों के समुदाय टोल के टोल, झुंड के झुंड आपके सामने हाथ जोड़कर कांप रहे हैं, डर रहे हैं, हाथ जोड़कर अपनी मंगल कामना कर रहे हैं, अपनी जीवन की रक्षा मांग रहे हो, और आप तो इनको खा रहे हो। कोई आपकी जाड़ा में लटक रहा है, कोई आपको अंदर जा रहा है। ये कौन था? श्री कृष्ण काल नहीं थे, श्री कृष्ण काल नहीं थे। ये काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके अपना विराट रूप दिखा करके अर्जुन को भयभीत करके युद्ध के लिए तैयार किया। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 का श्लोक 16 आपको दिखाते हैं, क्योंकि गीता जी का जो ज्ञान है ये ब्रह्म के द्वारा दिया गया है, और ब्रह्म को ये ज्ञान परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने इसके अंतःकरण में फीड किया था। 5 वेद, ये 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और 5वां ये सूक्ष्म वेद। इस काल ने धोखा किया, सूक्ष्म वेद जो परमात्मा ने आके बताना पड़ा, ये इसने गुप्त कर दिया, क्योंकि इसमें इसकी क्लियर पोल खुला थी, इसको इसने नष्ट कर दिया। और ये 4 वेद दे दिए, जिसमें महिमा तो पूर्ण परमात्मा की है, लेकिन ब्रह्म साधना केवल ब्रह्म तक का ही ज्ञान है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में यही कहा गया कि उस मेरा ओम मंत्र है और इसका ओम नाम जाप करो। पहले यजुर्वेद देखिएगा, ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है, और ये आरएस प्रकाशक है, सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, 2/5, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। संपूर्ण 40 अध्याय, आर्य भाषा भाष्य, महर्षि दानंद सरस्वती कृत। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 फुट ऑफ दी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इसमें इसके 40वें अध्याय जो अंतिम अध्याय है, 40वें अध्याय का 15वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, यजुर्वेद भाषा भाष्य अध्याय नंबर, ये है 44वां अध्याय, 40वां अध्याय, और यहां देखिएगा 15वां मंत्र, वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम, ओम कर्तो समर, किलबे समर और कर्तुम समर। ओम करते समर, कर्तो, इसको करते भी लिखते हैं, करते। ओम कर्तो समर, किलबे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप, कर्तो माने काम करते करते स्मरण कर, और किलबे माने कस, विशेष कसक के साथ, विशेष कसक के साथ किलबला के, जैसे मरता हुआ आदमी अपनी जान की भीख मांगता है, ऐसे किलबला के, ऐसी किलबलाहट के साथ, इतने मतलब श्रद्धा से उसका जाप कर। और कर्तुम समर, अपना मुख्य कर्तव्य जानकर, मनुष्य जीवन का परमात्मा की भक्ति ही मुख्य कर्तव्य जानकर इस ओम का स्मरण कर। यहाँ तो लिखा है कि वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम, यानी जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में लिखा है कि जो अंतिम श्वास तक जो ओम नाम का जाप करता है, पवित्र 4 वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता जी है। क्योंकि आप एक बालक नहीं रहे, अब शिक्षित हो, आपको थोड़ी सी दिशा की आवश्यकता है।
बहुत आसानी से समझ जाओगे। जब तक हम अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं होंगे तो कोई भी काल का दूत आपको डिगम कर देगा। और यही अभी तक कारण बना रहा, हम भगवान के मार्ग से दूसरे मार्ग पर चल पड़ते हैं, तुरंत चल पड़ते हैं। ये दास चाहता है कि आपको इतना रंग दो इस रंग में, चाहे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश आकर आपको कहें तो भी आप नहीं मान सकते, उनको ज्ञान में